और अब देखिए 5 मिनट का बुलेटिन। पंजाब में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। परसों होने वाली वोटिंग के लिए आम आदमी पार्टी ने 14,000 जासूसी कैमरे किराए पर लिए। हर पोलिंग स्टेशन पर पार्टी कार्यकर्ता कैमरों के साथ तैनात रहेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने पंजाब के 117 सीटों में से 100 सीटों पर जीत का दावा किया। कहा, अकाली बीजेपी और कांग्रेस के दिन गए। पंजाब के लुधियाना में रोड शो करेंगी केजरीवाल। झाड़ू चलाओ रोड शो दिया नाम। पंजाब में आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की 3 रैली होगी। मुक्तसर में 2 और फतेहगढ़ साहिब में 1 सभा को संबोधित करेंगे राहुल। कांग्रेस उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू आज जालंधर कैंट से परगट सिंह के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। परगट अकाली दल छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। अमृतसर ईस्ट में पापा नवजोत सिंह सिद्धू के प्रचार के लिए उतरे बेटे करण। पेशे से वकील करण प्रचार के लिए दिल्ली से अमृतसर पहुंचे हैं। गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा ने पंजाब चुनाव में अकाली बीजेपी गठबंधन को समर्थन देने का किया ऐलान। कांग्रेस भी समर्थन के लिए गुरमीत राम रहीम के दरवाजे पर गई थी। पंजाब और हरियाणा के चुनाव में डेरा का अहम रोल है। पंजाब में करीब 35 लाख डेरा समर्थक वोटर हैं। पंजाब में ज्यादातर डेरा समर्थक मालवा क्षेत्र में हैं, जहां विधानसभा की कुल 117 में से 69 सीटें हैं। लेकिन डेरा का समर्थन लेने से बीजेपी अकाली गठबंधन को सिख वोटों का नुकसान भी हो सकता है। 2007 में सिख समाज ने गुरमीत राम रहीम का सामाजिक बहिष्कार किया था। विरोध की वजह से अकाल तख्त को पिछले साल राम रहीम को दी माफी वापस लेनी पड़ी थी। बाबा गुरमीत राम रहीम की आने वाली फिल्म हिंद का नापाक को जवाब का नया गाना रिलीज। तूने तिरछी आंखों से देखा तो मेरा सिस्टम हिल गया गाने को 3 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। मुलायम सिंह यादव का फिर पलट गया मन। अब कहा, इस पे कांग्रेस गठबंधन को मेरा आशीर्वाद। पहले कहा था नहीं करूंगा प्रचार। कल गाजियाबाद में सीएम अखिलेश यादव की चुनावी सभा में बाहुबली और कई संगीन वारदात के आरोपी राकेश यादव और इससे समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। अखिलेश यादव आज यूपी में 5 चुनावी रैलियां करेंगे। मुजफ्फरनगर जिले में 3, शामली और बागपत जिले में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। मायावती आज यूपी के बुलंदशहर और हाथरस में चुनावी रैली करेंगी। यूपी में पहले चरण का चुनाव 11 फरवरी को है। हरिद्वार में रानीपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अमरीश कुमार के लिए प्रचार करने पहुंचे सीएम हरीश रावत। सभा में सांड के घुसने से कुछ देर के लिए मची अफरा तफरी। कांग्रेस से बागी होकर सीएम हरीश रावत के खिलाफ किच्छा सीट से नामांकन करने वाली शिल्पी अरोड़ा ने नामांकन वापस लिया। टिकट नहीं मिलने से नाराज थीं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, बीजेपी और शिवसेना भले ही बीएमसी का चुनाव अलग अलग लड़ रही हैं, लेकिन चुनाव के बाद दोनों ही पार्टियां साथ आ जाएंगी। बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस में कलह। 115 उम्मीदवारों की पहले लिस्ट के कई नामों पर रोक लगी। संजय निरुपम गुट के लोगों को टिकट देने का आरोप है। बजट में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत। 2.5 से 5 लाख तक की आय पर टैक्स आधा होकर 5% हुआ। 5 लाख से ज्यादा आय पर 12,785 रुपए की छूट। 3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। अब अमीरों से ज्यादा टैक्स वसूलेगी सरकार। 50 लाख से 1 करोड़ की आय पर 30% टैक्स के साथ 10% सरचार्ज लगा। 1 करोड़ से ज्यादा आमदनी पर सरचार्ज 15%। दूर दराज के लोगों को अब पासपोर्ट बनवाने के लिए ज्यादा चक्कर नहीं काटने होंगे। वित्त मंत्री ने मुख्य डाकघरों में ही पासपोर्ट सुविधा मुहैया करवाने का ऐलान किया है। अब इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा के लिए अलग टेस्ट का आयोजन नहीं होगा। इसके लिए एक नेशनल बॉडी बनाई जाएगी, जिसका नाम नेशनल टेस्टिंग सिस्टम होगा। इस बार बजट में मनरेगा के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन। मनरेगा के आवंटन में 11,000 करोड़ का इजाफा करते हुए 48,000 करोड़ किया गया। मनरेगा में इस साल भी 5 लाख तालाब बनेंगे। वित्त मंत्री जेटली ने कहा, 82 करोड़ वोटरों में से 4 करोड़ से भी कम अपनी आमदनी का ब्यौरा देते हैं, लेकिन अब टैक्स चोर सरकार की नजर से बच नहीं पाएंगे। IRCTC से खरीदा गया ई टिकट सस्ता हुआ। ई टिकट बुकिंग पर अब सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। एसी के टिकट पर करीब 40 रुपए और स्लीपर क्लास में 20 रुपए सर्विस चार्ज लगता रहा है। सिगरेट, सिगार, पान मसाला और गुटखा महंगा हुआ। बजट में कच्चे तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाकर लगभग दुगना कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा, मोदी सरकार ने चौथा बजट पेश किया, लेकिन अभी तक अच्छे दिन नहीं आए। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के कथित पति और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह के सरगना विकी गोस्वामी को केन्या सरकार ने अमेरिका के हवाले किया। विकी पर अमेरिका में केस चलेगा। ओडिशा के कोरापुट में नक्सलियों के लैंडमाइन ब्लास्ट में पुलिस के 5 जवान शहीद। धमाके में कई जवान घायल। कल शाम पुलिस की गाड़ी को नक्सलियों ने निशाना बनाया था।